अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। मेरा बेटा जी आज एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेशे खिदमत हूँ। आप लोग देख रहे हो कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइन्थ की मैथ्स की बुक की जो चैप्टर नंबर 13 है वो हमारा कंटिन्यू है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 13.1 और 13.2 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 13 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो मेरा बेटा वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा रिव्यू एक्सरसाइज में देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज होता है, और एमसीक्यूज के बारे में हमेशा मैंने आप लोगों से ये कहा है कि आप लोग कोशिश किया करें, पूरा चैप्टर आप लोगों ने किया होता है, एमसीक्यूज खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। एक तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा साथ साथ एमसीक्यूज याद भी हो जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दो डेफिनेशन है, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशन पीछे हैं, आप लोग दोनों डेफिनेशन पीछे से याद कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज का, एन अनसर्टन 10 रेड बॉल्स। सबसे पहले उससे देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स दी है उसने, कितनी है हमें 10। उसके बाद नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी दी है उसने 5। उसके बाद नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स उसने दी है हमें कितनी 8 है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग एट रैंडम सिलेक्टेड, जो भी बॉल वो सिलेक्ट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनएस जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा 23। तो एनएस मेरे पास क्या आ गया 23। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 जिसमें हम लोग क्या लेंगे, ग्रीन बॉल लेंगे, एन ग्रीन लेंगे जो कितनी है हमारे पास 5 है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या हो जाएगा एन जी ओवर एन एस। तो क्या आएगा, ये मेरे पास 5, ये कितना है मेरे पास 23। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, ग्रीन बॉल्स की। ये मेरे पास पार्ट 1 था। अब मैं करूंगा इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखो रेड बॉल है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एन जो रेड बॉल दी है वो टोटल हमारे पास कितनी है 10। रेड बॉल कितनी है 10, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने रेड बॉल की। फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू एन आर कितना है मेरे पास 10 और ये कितना है मेरे पास 23। तो इस तरीके से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आई वो मेरे पास क्या है 10 ओवर 23। इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखो मेरा बेटा जी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो एन ऑफ ब्लू जो है वो हमें कितना दिया उसने 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालनी है, उसके लिए एन बी ओवर एन एस, और ब्लू बॉल कितनी है 8 और एन एस कितना है मेरे पास 23। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास किसकी, ब्लू बॉल की। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला है, नॉट अ रेड बॉल। नॉट अ रेड बॉल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 4 है। नॉट अ रेड बॉल क्या निकालना है, नॉट अ रेड बॉल। तो इसके लिए पी रेड नॉट निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा 1 माइनस पी आर, ऑलरेडी फॉर्मूला किया हुआ है, 1 वैसे ही आएगा। पी आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की हुई है 10 ओवर 23। तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे हम इसका 23। तो 23 माइनस 10 तो क्या आ गया 10 ओवर 23। ये हमारे पास क्या आ गया पार्ट नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में कहते हैं नॉट अ ग्रीन बॉल, नॉट अ ग्रीन बॉल। तो देखें उसके लिए पी जी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। 1 माइनस ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली है 5 और 23। तो क्या आएगा 23 नीचे 23 माइनस 5 तो क्या आएगा, नॉट ऑफ ग्रीन बॉल कितना आएगा 18 ओवर 23। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 कॉइन्स हैं और टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कहते हैं बताए एग्जैक्टली 3 हेड्स कितनी बार आया, एटलीस्ट 2 टेल्स कितनी बार आया, नॉट एटलीस्ट 2 हेड कितनी बार आया, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड कितनी बार आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम लोग तीनों कॉइन्स को, आपको पता है कॉइन्स के ऊपर क्या होता है, एक साइड हेड होती है, एक साइड क्या होती है, टेल होती है। तो जब हम लोग तीनों कॉइन्स को जब हम लोग टॉस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम लोग एस निकालेंगे। एस में देखो हमारे पास क्या क्या आएगा, अगर मैं तीनों कॉइन्स को इकट्ठा करूं तो क्या क्या आ सकता है मेरे पास, तीनों पे हेड हेड आ सकता है नंबर 1। उसके बाद फिर मैं अगेन अगर टॉस करूं तो दो हेड के साथ टेल आ सकता है, क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद दो हेड के साथ हेड कर लिया मैंने, दो हेड के साथ टेल हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, हेड और टेल को चेक कर लेता हूं। हेड टेल को पहले किसके साथ लिखूंगा, हेड के साथ। फिर मैं क्या करूंगा, हेड टेल को किसके साथ लिखूंगा, टेल के साथ, क्लियर। पहले मैंने हेड को हेड के साथ, फिर हेड को टेल के साथ, फिर हेड टेल को हेड के साथ, फिर हेड टेल को टेल के साथ लिख दिया, क्लियर। अब हम लोग हेड को सबके साथ चेक कर लिया, अब हम लोग टेल को करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, टेल और टेल। सबसे पहले क्या किया, टेल को टेल के साथ, फिर टेल और हेड के साथ, क्लियर। यानी टेल को मैंने टेल के साथ भी कर लिया, टेल को मैंने हेड के साथ भी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, टेल हेड को हेड के साथ और फिर टेल हेड को टेल के साथ, क्लियर। अब देखो जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सारी की सारी यहाँ पे मैंने बना ली। अब ऐसी बात है, एक मेरे पास हेड था, पहले मैंने हेड कर लिया, फिर हेड के साथ हेड किया, फिर हेड के साथ टेल किया, फिर मैंने एक हेड के साथ क्या किया, टेल। यानी कि जितनी तीनों पॉसिबिलिटीज बनती थी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो मेंशन करने के बाद यहाँ देखो जो मेरे पास एनएस आया वो मेरे पास कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे पास जो टोटल एनएस आया वो कितना आया मेरे पास 8। अब हम लोगों ने क्या करना है, एग्जैक्टली 3 हेड्स देखना है कि कितने में आया हुआ है। सबसे पहले ए निकालता हूं, पार्ट 1 करेंगे हम लोग इसका। पार्ट 1 में ए देखो उसने क्या कहा हुआ है, एग्जैक्टली हेड कितनों में आया हुआ है, सिर्फ एक में आया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, हेड और हेड। तो मेरे पास जो एन ए आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ए की एन ए ओवर एन एस। तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, 1/8। तो ये था मेरे बेटा हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हम लिखा है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि एटलीस्ट 2। अब हमने वो लेने हैं जिसके अंदर कम से कम 2 टेल्स हो। तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम ना हो। अब ऐसे पेड़ लेने हैं जिसमें कम से कम 2 टेल्स हो। तो देखो इसमें भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक टेल है, इसमें भी सिर्फ एक टेल है, हाँ इसमें 2 टेल्स हैं। तो क्या लिखूंगा, हेड टेल और टेल। आगे देखोगे 3 टेल्स हैं, ये भी लिखूंगा टेल और टेल। उसके बाद इसके अंदर भी 2 टेल्स हैं, तो टेल और हेड। उसके बाद इसमें सिर्फ एक टेल है, ये नहीं लिखूंगा। उसके बाद टेल है, ये भी लिखूंगा टेल हेड और टेल। तो टोटल कितने आए मेरे पास, ए यहाँ पे एन ए जो है वो मेरे पास क्या आ गए, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ए की एन ए ओवर एन एस, यानी कि 4 ओवर 8। तो क्या आएगा, 1/2। तो ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो मेरा बेटा देखो पार्ट नंबर 3 के लिए भी जो एनएस है वो तो हमारे पास यही रहेगा। पार्ट नंबर 3 देखो कहते हैं नॉट निकालना है, नॉट एटलीस्ट 2 हेड। तो आप पहले क्या करेंगे, नॉट निकालना है 2 हेड वाले का, एटलीस्ट 2 हेड वाले का। तो इसका मतलब ये हुआ पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2 हेड वाले की, फिर उसका नॉट निकालेंगे। तो देखो ए में हमने वो लिखना है जिसके पास कम से कम 2 हेड हो। तो पहला जो है उसके पास 3 हेड है तो ये लिखूंगा। अगला जो है उसके पास कम से कम 2 हेड है तो ये लिखूंगा। उसके बाद इसके पास भी 2 हेड है, ये भी लिखूंगा, हेड टेल और हेड। उसके बाद कम से कम 2 इसके पास हैं, टेल हेड और हेड। तो देखो मेरे पास
एन ए टोटल कितना आ गया 1 2 3 एंड 4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई एन ए ओवर एन एस 4/8 क्या आ गया मेरे पास 1/2। अब मैंने इसका नॉट निकालना है तो नॉट के लिए क्या होगा पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। तो क्या आ गया 1 माइनस 1/2 एलसीएम आ गया 2 2 माइनस 1 1/2। तो ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं नॉट एग्जैक्टली 2 हेड। अब हमने सिर्फ क्या लेना है जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 हो, 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। तो देखो कौन कौन से हैं जिनके पास 2 हेड है। एक ये है, एक ये है टेल टेल और हेड, और एक ये है टेल हेड और टेल। इसके अलावा कोई नहीं है जिसके पास 2 टेल होंगी। सॉरी 2 हेड्स लेने हैं हम लोगों ने, टेल नहीं लेने, 2 हेड्स लेने हैं। तो 2 हेड्स एग्जैक्ट किस किस के पास हैं एच एच और टी। एक ये है, एक वो है हेड टेल और हेड। एक हमारे पास ये है टेल हेड और हेड। क्लियर। एक हमारे पास ये है जिसके पास 2 हैं, एक हमारे पास ये है जिसके पास 2 हैं, एक हमारे पास ये है जिसके पास 2 हेड हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमारे पास एन ए टोटल कितना आ गया 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालो पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस 3/8। क्लियर। हमने इसका नॉट निकालना है तो नॉट के लिए फॉर्मूला पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। तो क्या आ गया 1 माइनस 3/8 एलसीएम आ गया 8 8 माइनस 3 5/8। क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो मेरा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। क्वेश्चन नंबर 5 एनएस तो दे दिया उसने 52 शफल कार्ड। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग और जैक। कहता है या तो किंग है या जैक है ऑफ रेड कलर। रेड कलर का या तो किंग होगा या क्या होगा जैक होगा। तो आपको पता है ताश के अंदर या तो किंग या जैक टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर हमारे पास एन ए ओवर एन एस। तो क्या आएगा 4/52। तो क्या आएगा 1/13 यानी कि 4 1 4 4 13 52। क्लियर। ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है नॉट 2 क्लब एंड स्पेड। कहता है 2 किसका क्लब का भी और स्पेड का भी, दोनों का। तो देखो ए में कितना आएगा उसका भी 2 और उसका भी 2। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कार्ड कितने हो गए मेरे पास 2 कार्ड हो गए। दो तो एक स्पेड का 2 है और एक क्लब का, यानी कि उससे दोनों का है। तो टोटल कार्ड मेरे पास कितने हो गए 2। तो नॉट निकालना है इसका। क्या निकालना है नॉट। लेकिन नॉट निकालने के लिए पहले पी ए निकालूंगा। क्या आएगा एन ए ओवर एन एस 2/52। कैंसिल करोगे इसको तो क्या आएगा मेरे पास पी ए क्या आएगा 1/26। अब मैंने इसका क्या निकालना है नॉट निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस पी ए 1 माइनस 1/26। एलसीएम क्या आएगा 26 26 माइनस 1 25/26। तो ये मेरे पास हो गया मेरा बेटा जी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में देखो जिसके अंदर हमारे पास 6 कॉइन्स हैं और टॉस 600 टाइम। कितने टाइम उसको टॉस किया हम लोगों ने 600 टाइम। तो टोटल नंबर कितने आ गए 600 टाइम हम लोगों ने टॉस किया उसको। द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टॉस टेल्स आर रिकॉर्डेड एंड शोन इन द टेबल। टेबल के अंदर से शो किया। हम भी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे सिंपली, इजी हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ टेल्स है, क्या है नंबर ऑफ
टेल्स, उसके बाद क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी, और फिर क्या निकालना है हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टेल 0, कितनी बार, यानी 110 पर टेल आया ही नहीं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 110 डिवाइडेड बाय 600। तो 110 को 600 से करोगे, डिवाइड करोगे, 110 को 0 से कट गया तो क्या आया 11 आवर 60। क्लियर। उसके बाद 1 में एक बार टेल कितनी बार आया 90 टाइम, तो क्या आएगा 90 बाय 600, 1010 के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया 9 बाय 60। अगर इसको मजीद भी कर सकते हैं हम लोग, 3 3 9 और 3 20, यानी कि इसको अगर कैंसिल करोगे 90 के साथ इसको, तो 3 बाय 20 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद 2 बार टेल कितनी बार आया 105, तो क्या करोगे 105 डिवाइडेड बाय 600। तो 105 को जब करेंगे हम लोग तो ये किसके साथ आएगा 35 के साथ नहीं, ये आएगा 5 के साथ, 5 2 जा और 5 1 जा और 120, फिर 3 के टेबल पे 3 7 और 3 40, यानी कि 7 आवर 40 आ जाएगा। क्लियर। यानी कि 105 को 600 से करोगे तो क्या आएगा 7 बाय 40 आएगा। उसके बाद करेंगे हम लोग 3 बाय 80, 3 पे देखो कितना आया 80, 80 बाय 600, तो 80 बाय 600 को करोगे तो किससे करेंगे हम लोग 40 के साथ। किसके साथ करोगे आप लोग 40 के साथ, 40 के साथ करोगे तो ये आएगा 2 और नीचे आएगा मेरे पास 41 20 और 5 2 आवर 15 आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नंबर 4 पे देखो 76, तो 76 बाय 600, 2 पे करोगे इसको तो ये आएगा 34 पे करोगे इसको तो ये आएगा 19 आवर 150। क्लियर। उसके बाद 5th टाइम देखो क्या आएगा मेरे पास 123, तो ये आएगा 123 आवर 600, तो ये मजीद कैंसिल नहीं होता तो इसका आंसर यही रहेगा। उसके बाद लास्ट टाइम देखो 6 पे हमारे पास आया 16, तो क्या आएगा 16 आवर 600, तो ये 4 के टेबल पे जाएगा, 4 भी नहीं, ये जाएगा 8 के टेबल पे, क्या जाएगा 4 आवर 15, 4 आवर 150, 4 आवर 150, और अगर इसको मैं मजीद करूंगा 2 आवर 75 आएगा, 2 आवर 75। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गई क्वेश्चन नंबर 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरा बेटा अब हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फॉर अ फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 एटम्स, तो देखो टोटल हमारे पास एनएस तो आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 एनएस आ गया हमारे पास 25। उसके बाद कहते हैं 8 एटम आर डिफेक्टिव, तो सबसे पहले देखो डिफेक्टिव एटम कितनी है, डिफेक्टिव एटम कितनी है टोटल 8 है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव निकालनी है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे नॉन डिफेक्टिव एटम निकाल लेंगे कितनी है। ये हमारे पास आएगा 25 माइनस 8 कितनी आ जाएंगी 17, तो इसको हम एन ए भी कह देते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोगों ने। तो फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पी ए क्या आएगा एन ए ओवर एन एस, यानी कि 17 आवर 8 आ जाएगा, 17 आवर 25 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है। क्या आएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 आवर 25, 17 आवर 25। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है एन, यानी कि ये हमारे पास एनएस लिख देता हूं इसको, यहाँ ये नंबर था हमारे पास टोटल, तो एन मल्टीप्लाई बाय पी ए, तो एन मेरे पास कितना है 25, ये कितना निकाला मैंने 17 आवर 25, 25 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 17। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरा बेटा इस तरीके से आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो।